के मध्य में अपनी कोई बात रखेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनना सभी युवा साथियों, पंच पटेल सभी से अनुरोध है। कल्याण सिंह जी। आज इस महापंचायत के सभापति रामनाथ जी साहब को एवं सभी सम्मानित मंच पंच पटेल, उपस्थित समाज के सभी जनमान्यगण, युवा साथियों, मेरा परिचय तो आपको मेरे इन्होंने दे ही दिया। मैं नरेश मीणा का पिता हूँ, 12 जिले में रहते हैं। नरेश से आप लोग ज़्यादा परिचित हैं। हमारे जो अभी नरेश का जेल में है और नरेश जेल में जो उसका कारण है वो आपको सबको बता के समरावता गांव जो देवली उनियारा में आता है, उन गांव वालों की ये कोई समस्या थी कि हमें समरावता को उनियारा उपखंड में जो था पहले उसको हटा करके देवली में कर दिया। और उन्होंने की मांग जो थी उसको लेकर उन्होंने पहले भी प्रशासन को, शासन को उन्होंने मांग रखी। उसी दौरान उपचुनाव आ गए। उपचुनाव में उन्होंने उपचुनाव को लेकर मतदान का बहिष्कार करने का सभी गांव के सभी ने यह फैसला किया कि अपन चुनाव का मतदान का बहिष्कार करके अपनी मांग को शासन प्रशासन के तक पहुंचाने में वो करेंगे। उसी दौरान नरेश वहाँ से चुनाव निर्दलीय लड़ रहा था, तो उस दौरान वो पोलिंगों पर जो चेक करता हुआ जा रहा था, तो उस दौरान वो गांव वाले की वो समस्या को लेकर वो भी उसमें शामिल हो गया। वाजी मांग थी और उसको लेकर प्रशासन से वो बात करना चाहते कि आज के दिन हमारी बात होगी तो उस पर शासन प्रशासन ध्यान देगा। इसी को लेकर के वो प्रकरण हो गया। प्रशासन ने उनसे बात करना नीचा और उन्होंने बुलाया उनको, तो वो नहीं आए। तो नरेश ने गांव वालों को मतलब उसके साथ बैठ करके तो एसडीएम ने अपने लोकतांत्रिक तरीके का वो करते हुए वहाँ के जो कर्मचारी गांव के थे, जिसमें आंगनबाड़ी एक कार्यकर्ता चित्रा जी मीणा थी और भी थे, एक आध मास्टर था, उनसे जबरदस्ती वोट दिला दिया। उसका जब वो धरने पे बैठे थे वहाँ करके नरेश को बताया गया कि हमारा संकल्प तो तोड़ दिया एसडीएम ने और उन्होंने तो जबरदस्ती वोट डला दिए। तो नरेश गया, जा करके देखा, थप्पड़ दी, वो सबको याद है। लेकिन वो सहन नहीं कर पाया उनकी मेहनत को, तो इस तरह से जो प्रकरण हुआ और उसको लेकर फिर पुलिस ने जो बर्बरता की गांव वालों को, जिस तरह माता बहनों को, मैं भी गया उस गांव में, तो माता बहनों को, बच्चों को, छोटे छोटे जो दूध पीने वाले बच्चे थे उनके साथ मारपीट की, मिर्ची बम, पता नहीं कौन कौन से बम, में तो खैर गाँव का रहने वाला भी तो जानता भी नहीं हूँ। तो उनके साथ बहुत बड़ा तांडव मचाया पुलिस ने, मकान तोड़ दिए, बेचारों ने तालाब था, तालाब में उतर के रात के समय में जान बचाए, चारा जला दिया, मवेशियों को जला दिया। सारा काम पुलिस ने किया और उसको गांव वालों नरेश को पहुंच कर नरेश को जेल में डाल रखा है। अब मैं ज़्यादा लंबा होने करूँगा, आप समापन की तरफ जा रहे हैं। मैं तो यही आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करने आया हूँ कि नरेश 3 महीने से जेल में बंद है, टोंक में। नरेश इतना गुनाहगार नहीं है। आप खुद भी मतलब पंचायत में तो आप लेकर नरेश का अगर ऐसा कोई गुनाह होता आप नहीं, तो अगर नरेश न्याय के साथ हमेशा है उसके रहा, तो आप मतलब हाथ जोड़ के मेरे परिवार की ओर से आपके सभी पंचायतों को, सभी पंच पटेलों से मेरा निवेदन है आप हमारी मदद करें। और 25 तारीख को जो विधानसभा घेराव का ऐलान उन्होंने किया, उसमें आप सहयोग करें और शासन प्रशासन को आप दिखा दें जनता की ताकत क्या होती है और नरेश को छुड़ाएं। मेरा तो हाथ जोड़ के ये निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं आपसे बता रहा था पहले, समरावता गांव का जो कांड किया है, मैं खुद उसमें गया था। हमारे 15-20 ऑफिसर्स गए जयपुर से और पूरी एक रिपोर्ट बनाई हमने, फैक्चुअल रिपोर्ट बनाई थी जो हमने एसटी कमीशन को दी थी। जो आप बता रहे, घरों में घुस करके गैस चलाना, लाइट काट करके बदतमीज करना रात के बाद टाइम पर। वोटिंग तो हो गया आपका, 8 बजे पेटी वेटी सब चली गई। अब वोट होने के बाद में वहाँ पुलिस का इस तरह से घेराव करना और गांव वालों के साथ बदतमीजी करना शायद इस तरह का किसी एरिया में नहीं हुआ।
अगर किसी और एरिया में होता गुर्जर समाज या दूसरे समाज में तो अब तक पता नहीं क्या हो जाता। इसका मतलब आप शक्ति भूलो, आपको कोई प्रशासन या कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, ना कोई सीरियस किसी ने लिया है। हम लोगों ने, भैया मदन मोहन भी है उसमें, एक एसटी कमीशन में एप्लीकेशन दी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत एक एसटी कमीशन का मेंबर आया, उनकी टीम आई, विजिट किया, उनको हकीकत बताया। जो लेडी है चित्रा मीना, मैं तो उसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि समाज की तरफ से सम्मानित करना चाहिए उस लेडी को। सरकारी कर्मचारी होते हुए, आंगनवाड़ी वर्कर है वो, उसने पूरी सही सही बात की। जो भी कोई आया है वो दबी नहीं किसी से, उसका खुद के भी काफ़ी चिन्ह आ रहे, चोट के निशान काफ़ी। ऐसे ही एक बेचारा उसका गूंगा बहरा वो पति है, उसको ज़बरदस्ती वोट दिलाया। उसने कहा कि अपने हस्बैंड को बुला के लाओ कि जी वो तो गांव के साथ है। बस्ती ने बहिष्कार कर रखा है, जायज़ मांग थी कि साहब हमारा एक क्षेत्र है, ये देवली की बजाय हमारे पास में ही है, 8-7 किलोमीटर होगा, यहाँ जोड़ दिया जाए। पहले वहीं था उनियारा में, उसको वहाँ हटा दिया। अगर कलेक्टर जो लेडी थी, नई थी वो, अगर वो सुबह आ जाती, टाइम से गांव वालों को सुन लेती, आश्वस्त कर देती कि साहब अभी आचार संहिता लग रही है, अभी तो मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन बाद में इसको कर देंगे, इतनी सी बात थी। लेकिन वो एसडीएम अक्कड़ टाइप का था, उसने ज़बरदस्ती सरकारी कर्मचारी से पहले वोट दिलाए और उसके बाद में पूरा प्रशासन लामबंद हो गया। उन्होंने पूरी आगजनी की घटनाएं की। हमारे एक अधिकारी का भरे बस में कंडक्टर ने बदतमीजी की, मारपीट की, उसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, रामधन मीना जी अपने दानालपुर से, बहुत पुराने आदमी है, 75 एज के IAS ऑफिसर है, उसके साथ बदतमीजी की और उसके बाद में कोर्ट ने यह भी आदेश कर दिया है कि इसके खिलाफ में केस रजिस्टर किया जाए। सुनवाई नहीं। उससे लग रहा है कि आपका वजन कहीं नहीं है, थोड़ा सा संभलो। समाज में अब चेतना की जरूरत है, जागृति की जरूरत है, अपनी ताकत को पहचानो। ये समय आ गया, बहुत हालत खराब है बेसिकली। इसलिए ठीक है, उनके पिताजी इतनी दूर से चल के आए, अपनी व्यथा बताई है, लेकिन हमको न्याय का साथ देना चाहिए। इतना बड़ा अपराध नहीं किया जो 3 महीने तक बंद कर दो। तो अच्छे अच्छे अपराधी लोग बाहर हो जाते हैं। तो ये इसलिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना चाहिए। जो भी साथी हमारे कर रहे हैं, हाईकोर्ट में केस लगा रखा है, बेचारे हमारे वकील हैं, यहाँ फतेहराम जी है, वो भी अपने यहीं से, बाकी मीना समाज के जितने भी या दूसरे समाजों के भी है, वो लगे हुए सभी। और शायद आज हियरिंग थी या कल थी, कल हो गई, तो फैसला रिजर्व रख लिया। तो इतना बड़ा अपराध नहीं है इतना, जो उसमें अगर तुम बदतमीजी कर रहे हो। एक तो सेक्टर ऑफिसर को, सेक्टर ऑफिसर ही था मजिस्ट्रेट, जो दूसरी जगह से लगाया था। यहाँ तो बेचारा हमारा सीकर का ही था मजिस्ट्रेट, मनोज मीना, पता नहीं क्या, वो मिला था हमको बाद में। तो उसको वहाँ लगाना ही नहीं चाहिए, जानबूझ के ही लगाया कि ये इसको सबक सिखाना। अरे क्या सबक सिखाओगे? वो जनप्रतिनिधि है, चुनाव लड़ रहा है, 60,000 वोट ले गया, कोई मामूली बात नहीं है। 60,000 पॉपुलर होगा जब भी तो लिया है वोट। उससे पहले 44,000 ले गया। ये तो पार्टियों को सोचना चाहिए कि इसके साथ पब्लिक है, पब्लिक की भावना है, तो टिकट दे दो भाई। तुम्हारे गहरे को टिकट दे रहे पैसे लेकर के। एक आदमी जो बेचारा पॉपुलर है उसको देना चाहिए। तो ये उल्टा हुआ है, एक जनप्रतिनिधि के साथ में जो चुनाव लड़ रहा है उसके साथ इस तरह का मैंने तो कभी देखा नहीं। चलो, आप लोगों ने सबने इनको धैर्य से सुना है और सभी से अनुरोध है कि जो आज चर्चा हुई है उन बिंदुओं पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन ये भी एक बिंदु है, ये भी समाज का मुद्दा ही मान लो इसको। चलो, धन्यवाद बहुत बहुत। अब मैं सभापति महोदय से कहूँगा कि समापन करें।